वेलकम टू बैक वर्ल्ड एजुकेशन एक्सप्रेस। आज के क्लास में प्राचीन इतिहास के 25 MCQ के क्लास का आज 16वां दिन है। आज के अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज के प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आज का प्रश्न है, वैदिक समाज में प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या थी? वैदिक समाज में प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या थी? ऑप्शन ए कृषि और पशुपालन, ऑप्शन बी व्यापार और शिल्पकला, ऑप्शन सी मछली, ऑप्शन डी शिकार। तो वैदिक समाज में प्रमुख आर्थिक क्रिया क्या थी? तो इसमें प्रमुख आर्थिक क्रिया थी कृषि और पशुपालन। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में प्रमुख धर्म कौन सा था? ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी वैदिक धर्म, ऑप्शन डी इस्लाम धर्म। तो कौन सा धर्म था उस समय? तो उस समय था वैदिक धर्म। ऑप्शन सी राइट आंसर। वैदिक धर्म को ही हम हिंदू धर्म या सनातन धर्म के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्य समाज में गृहस्थ क्या का अर्थ क्या था? आर्य समाज में गृहस्थ का क्या अर्थ था? तो ऑप्शन ए राजा, ऑप्शन बी गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति, ऑप्शन सी ब्राह्मण, ऑप्शन डी हो जाएगा दास। तो आर्य समाज में गृहस्थी का मतलब होता था गृहस्थ जीवन व्यतीत करने वाला व्यक्ति। ऑप्शन बी राइट आंसर। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, धर्म और कानून। अगला प्रश्न है, धर्म और कानून का प्राचीन ग्रंथ कौन सा था? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी अर्थशास्त्र, ऑप्शन सी रामायण, ऑप्शन डी महाभारत। तो धर्म और कानून का प्राचीन ग्रंथ कौन सा था? तो मनुस्मृति था। मनुस्मृति। तो ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। सबसे पहले मनुस्मृति था। मनुस्मृति के लेखक मनु। अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी चाणक्य, ऑप्शन डी अशोक। तो कौन था बौद्ध धर्म के संस्थापक? तो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे गौतम बुद्ध। ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बौद्ध धर्म के मुख्य उद्देश्य क्या थे? ऑप्शन ए मोक्ष प्राप्ति, ऑप्शन बी राज्य विस्तार, ऑप्शन सी व्यापार वृद्धि, ऑप्शन डी हो जाए शिल्पकला। तो क्या था? तो मोक्ष प्राप्ति। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध, ऑप्शन सी हो जाएगा चाणक्य, ऑप्शन डी हो जाएगा भरत मुनि। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक हो जाएंगे महावीर स्वामी, क्योंकि यहाँ पर और किसी का नाम नहीं लिखा हुआ जैन धर्म से। आदिनाथ थे जैन धर्म के प्रथम संस्थापक थे आदिनाथ, लेकिन आदिनाथ का यहाँ नाम नहीं है, तो आदिनाथ की जगह महावीर होगा। अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म में मुख्य सिद्धांत क्या था? जैन धर्म में मुख्य सिद्धांत क्या था? ऑप्शन ए अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, ऑप्शन बी कर्म धर्म मोक्ष, ऑप्शन सी भक्ति और पूजा, ऑप्शन डी दान और तपस्या। तो जैन धर्म के मुख्य सिद्धांत क्या थे? तो अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह। ऑप्शन ए
राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था का उल्लेख किस ग्रंथ से मिला है? तो ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी महाभारत, ऑप्शन डी अर्थशास्त्र। तो किस ग्रंथ से मिला है प्राचीन भारत में जाति व्यवस्था का? तो मनुस्मृति से मिला है। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में सभा और समिति का लिए प्रयोग होता था, किस लिए प्रयोग होता था? ऑप्शन ए धार्मिक अनुष्ठान के लिए, ऑप्शन ए प्रशासन और निर्णय के लिए, ऑप्शन सी हो जाए शिल्पकला, ऑप्शन डी शिक्षा के लिए। तो किस लिए प्रसिद्ध होता था? तो प्रशासन और निर्णय के लिए। ऑप्शन ए ऑप्शन बी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में प्रमुख धर्म कौन सा था? कौन सा प्रमुख धर्म था? तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी वैदिक धर्म, ऑप्शन डी शैव धर्म। तो कौन सा धर्म था? तो उत्तर वैदिक काल में था वैदिक धर्म। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? प्राचीन भारत में महिलाओं की स्थिति कैसी थी? तो ऑप्शन ए सामान्य अधिकार थी, ऑप्शन बी हो जाए, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा कोई अधिकार नहीं, ऑप्शन सी हो जाएगा केवल धार्मिक अधिकार, ऑप्शन डी सीमित अधिकार। तो प्राचीन भारत में महिलाओं को क्या था? प्राचीन भारत में महिलाओं को सीमित अधिकार मिला था। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में शिक्षा के प्रमुख केंद्र कौन थे? तो ऑप्शन ए नालंदा और विक्रमशिला, ऑप्शन बी तक्षशिला और काशी, ऑप्शन डी सी हो जाएगा उज्जैन और पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो प्राचीन भारत में शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? तो प्रमुख केंद्र नालंदा और विक्रमशिला था ही, तक्षशिला और काशी था ही, उज्जैन और पाटलिपुत्र भी था। तो हो जाएगा उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, उपनिषद में प्रमुख विषय क्या है? तो ऑप्शन ए दर्शन और अध्यात्मक, ऑप्शन बी युद्ध नीति, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी शासन। क्या है इसमें? तो इसमें हो जाएगा दर्शन और अध्यात्मक। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भगवत गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? भगवत गीता किस महाकाव्य का हिस्सा है? ऑप्शन ए महाभारत, ऑप्शन बी रामायण, ऑप्शन सी उपनिषद, ऑप्शन डी पुराण। तो महाभारत किस महाकाव्य की रचना है तो या हिस्सा है? तो यह है महाभारत का। ऑप्शन ए राइट आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आर्यभट्ट और ब्राह्मीर का योगदान किस क्षेत्र में सबसे अधिक रहा है? तो ऑप्शन ए गणित और खगोल, ऑप्शन बी चिकित्सा, ऑप्शन सी साहित्य, ऑप्शन डी धर्म। तो किस क्षेत्र में रहा है इनका? तो गणित और खगोल के क्षेत्र में। ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में प्रमुख धर्म कौन सा है? गुप्त काल में प्रमुख धर्म कौन सा था? ऑप्शन ए बौद्ध और हिंदू धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी इस्लाम धर्म, ऑप्शन डी शैव धर्म। तो कौन सा धर्म था? तो बौद्ध और हिंदू धर्म था। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, नालंदा और विक्रमशिला विश्वविद्यालय किस धर्म से जुड़ा हुआ था? तो ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, ऑप्शन बी जैन धर्म, ऑप्शन सी वैदिक धर्म, ऑप्शन डी शैव धर्म। तो किस धर्म से जुड़ा हुआ था? तो बौद्ध धर्म से। ऑप्शन ए राइट आंसर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और क्लास को लाइक कर दीजिए। कमेंट में आपको जिस भी प्रश्न का उत्तर पता है वो कमेंट में लिखिए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सामाजिक सुधारक कौन थे? ऑप्शन ए
महावीर और बौद्ध, ऑप्शन बी अशोक और हर्षवर्धन, ऑप्शन सी चाणक्य और कालिदास, ऑप्शन डी हो जाएगा ब्राह्मीर और आर्यभट्ट। तो कौन थे? तो ये थे महावीर और बौद्ध। महावीर थे जैन धर्म से, महावीर थे जैन धर्म से और बौद्ध थे बौद्ध धर्म से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सबसे पुराना कानून ग्रंथ कौन सा है? ऑप्शन ए मनुस्मृति, ऑप्शन बी धर्मशास्त्र, ऑप्शन सी अर्थशास्त्र, ऑप्शन डी वानभट्ट। तो प्राचीन भारत में सबसे पुराना ग्रंथ कौन सा है? तो ये मनुस्मृति, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में सबसे प्रमुख त्यौहार कौन सा था? तो ऑप्शन ए दीपावली, होली और वसंतुस, ऑप्शन बी क्रिसमस और ईद, ऑप्शन सी ईस्टर, ऑप्शन डी नवरात्रि। तो प्राचीन भारत में सबसे प्रमुख कौन सा था? तो प्राचीन भारत में सबसे पुराना था दीपावली, होली और वसंतोत्सव, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न था, प्राचीन भारतीय समाज में गुरु का क्या महत्व था? ऑप्शन ए शिक्षा और धर्म का मार्गदर्शक, ऑप्शन बी शासन, ऑप्शन सी युद्ध, ऑप्शन डी व्यापार। तक क्या था महत्व? तो शिक्षा और धर्म का मार्गदर्शन करना, ऑप्शन ए राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में साहित्य और संस्कृति का प्रमुख योगदान कौन से हैं? ऑप्शन ए महाकाव्य, नाटक और शिल्पकला, ऑप्शन बी गणित और खगोल, ऑप्शन डी चिकित्सा और स्थापत्यकला, ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा सभी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में धर्म और राज्य का संबंध किस प्रकार है? ऑप्शन ए राज्य के मार्गदर्शक के रूप में, ऑप्शन बी धर्म का कोई संबंध नहीं है, केवल न्याय के लिए, केवल युद्ध के लिए। तो कौन सा हो जाएगा? तो धर्म राज्य के मार्गदर्शन के लिए, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। इस क्लास का आखिरी प्रश्न देखते हैं। इस क्लास का आखिरी प्रश्न है, प्राचीन भारत में सांस्कृतिक समृद्धि का मुख्य केंद्र कौन था? ऑप्शन ए गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन बी मौर्य साम्राज्य, ऑप्शन सी पाल साम्राज्य, ऑप्शन डी शुंग साम्राज्य। तो कौन सा था? तो ये था गुप्त साम्राज्य, ऑप्शन ए राइट आंसर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो इसके अगले क्लास 70 क्लास है, 17वां क्लास के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। आज के क्लास को लाइक करिए और कमेंट में बताइए कैसा लगा। आज के क्लास यहाँ पे ही समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।